नमस्कार दोस्तों। मैं एक छात्र हूँ, एक सामान्य छात्र हूँ। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जंतर मंतर पे जो भी कुछ हुआ, जो प्रोटेस्ट हमारे छात्रों ने किया, माननीय सोनम वांगचुक की मार्गदर्शन में, काफ़ी सफल रहा, ऐसा मान सकते हैं। मगर कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा एक छात्र होने के नाते, और मैं जानता हूँ कि जो भी ये वीडियो देखेंगे उनमें से काफ़ी छात्र होंगे या जो पहले छात्र रहे होंगे, वो कहीं अधिकारी पद पे लग चुके होंगे या कुछ व्यवसाय कर रहे होंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और वो छात्र रहे होंगे। जो भी छात्र जीवन व्यापन करता है, सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। किसी को कुछ बनना होता है, किसी को कुछ बनना होता है। कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करता है, मैं भी उसी रेस में हूँ जो रेस में सब जिस रेस में सब दौड़ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम इस रेस में दौड़ रहे हैं तो हम सबका लक्ष्य एक ही है, नौकरी, मुख्य लक्ष्य। ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने देखा और मेरे साथ वालों से भी मैंने सुना, और वो भी इसी भाग दौड़ में है कि कहीं नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना और गवर्नमेंट जॉब लगना है तो आजकल ट्रेंड जैसा हो गया। और मैं ये मानता हूँ कि ये मुख्य भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसा होना आवश्यक है। आप काबिल हो, आप नौकरी लगो, ये ज़रूरी है। मगर क्या एक सवाल है मेरे मन में जो इन दिनों बाहर आया है मेरे दिमाग में कि क्या जो प्रोटेस्ट हुआ उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा सवाल सबसे है। माननीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका जो इस्तीफा हमने, जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, हम सब, मतलब मैं तो नहीं गया वहाँ, नहीं जा पाया, लेकिन मैं भी शामिल था एक तरह से। मगर मैं ये नहीं मानता कि शायद आप एग्री करो ना करो मेरी इस बात से कि वो प्रोटेस्ट केवल हमारे समस्याओं का हल है, वही हल है, ऐसा नहीं है। हम सबको एक कदम उठाना चाहिए जो सही वक्त पे उठाना चाहिए, वो है इलेक्शन के टाइम पे। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खरपतवार को कितना भी उसके पत्ते झाड़ लो, वो नष्ट नहीं होगी। उसे जड़ से उखाड़ोगे तब वो खत्म होगी, वरना तो वो वापस उगेगी। आप एक को काटोगे तो वो वापस नया उगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सही होगा कि हम मान लें कि ये हमारी जीत है, क्योंकि असल जीत तो तब होती है या तब होगी जब हम सब ये ठान लेंगे कि हमें, जब ये जो भी सत्ता पे लोग बैठे हुए इनको चुनने का मौका हमें जब मिलेगा, यानी इलेक्शन के टाइम पे, तो हम सब उस समय ये देखेंगे कि जो सत्ता में चुना जा रहा है हमारी तरफ से, वो इंसान कैसा है, ना कि वो किस जाति का, किस धर्म का।
उसका पार्टी क्या है या उसका जो मुखिया है उस पार्टी का वो कौन है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा देश, भारत देश, आज भी हमारे भारत देश में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, अनपढ़ है। तो उन्हें ये जो सत्ता में बैठे लोग, उनके लिए आसानी हो जाती है क्योंकि वो पढ़ते तो है नहीं, तो उन्हें नॉलेज नहीं होता कि कैसे क्या होता है सिस्टम का। तो वो इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि वोट कैसे देना है उन्हें पता नहीं होता, तो वो इस बहकावे में आ जाते हैं। जाति, धर्म, लालच, इन सब चीज़ों से वो अपना वोट बेच देते हैं। तो फिर आप सोचो कि वो ही नहीं बेच रहे, हम सब जो भी छात्र हैं जो पढ़ लिख जाते हैं मगर केवल नौकरी के लिए, और शायद नौकरी भी लग जाते हैं। हम अपना कर्तव्य यही समझते हैं कि हम नौकरी लग जाए और अपने परिवार को खुश रखें। क्या यही इससे हमारा देश बदल जाएगा जो हम सोचते हैं कि किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए? सोचो ऐसा क्यों होता है? नेता तो कोई एग्जामिनर नहीं होता, एग्जामिनर तो हम सब में से कोई एक बनता है, नेता भी बनता है। पर जो मैं बात कर रहा हूँ पेपर लीक की, वो उसे जो एक्सक्यूट करते हैं, जो उस एग्जाम को करवाते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो उनकी तैयारी तो हम सभी करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में हम में से कोई जाता है और वो अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाता। उसका कारण क्योंकि उसकी सोच भी उसी समय ये रही होगी कि नौकरी सबसे अहम। ये अहम नहीं है कि कोई किसी का नुकसान हो, मेरा फायदा होना चाहिए, मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि शुरुआती दिनों में उसकी सोच ऐसी होगी, मगर बाद में जब उसकी नौकरी लगती होगी तो शायद बाद में चेंज होती होगी। मगर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है शायद मेरे हिसाब से, जब हम छात्र जीवन में होते हैं तब हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा आगे हो सकता है, तो हमें कुछ करना चाहिए। अब आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव हम सब छात्रों से शुरू होगा। हम एक जो उद्देश्य बनाते हैं नौकरी का, उसमें ये भी शामिल करें, ये अवश्य उसमें हमारे जो उद्देश्य में जो भी हम नौकरी चुनते हैं, जो हमें बनना होता है, मुझे लगता है कि कोई भी नौकरी हो वो एक कर्तव्य उसमें निभाया जाता है। तो उसमें ये नहीं कि वो कोई छोटा पद है या बड़ा पद है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप जो भी कार्य करते हो वो कोई सरकारी पद ही नहीं, आप किसी निजी कंपनी या आप स्वयं का व्यवसाय करते हो, लेकिन आप एक छात्र शुरुआत में रहते हो, तो ये सीखना आवश्यक हो उस समय होता है कि आप ये जाने कि बदलाव की शुरुआत आप खुद से कर सकते हो। आप ये सोच लो कि मेरा जो कर्तव्य है मैं उससे सही से करूँगा, उसे सही से निभाऊंगा। मैं अगर एक अधिकारी बनता हूँ तो मैं अपने पद को एक अच्छा अधिकारी बन के दिखाऊंगा, जो कि किसी
बहकावे में जो मुझे शायद ऊपर से भी मेरे ऊपर प्रेशर आया, हो सकता है कि आपके ऊपर दबाव डाला जाए, मगर जो अधिकार से चुक जाता है, जो अपने कर्तव्यों को पीछे छोड़ देता है और जो उसने सीखा होता है छात्र जीवन में, जो भी उसने समझा होता है, वो उसे भुला देता है। फिर ये सब बातें होती हैं कि जो हम सुनते हैं, खबरों में देखते हैं कि इतने का घपला हुआ या इतने का जो भी किसी ने घोटाला किया, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो मुख्य हमारे नेता होते हैं, जो भी बड़े पदों पे बैठे होते हैं, वो सब नीचे वाले जो भी पद होते हैं, या मैं छोटा पद बड़े पद की मैं बात मतलब उनमें भेद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऊपर जो भी आदेश देते हैं ना, अगर नीचे वाले वो आदेश मानना, उनका ही आदेश मतलब जो केवल गलत आदेश हो, अच्छा आदेश माने, गलत आदेश अगर मानना बंद कर देंगे तो ऊपर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये शुरुआत अगर हम करेंगे तो हम ये बात बदल पाएंगे कि जो ये पेपर लीक है, ये समस्याएं जो भी हैं, एक अनएजुकेटेड पर्सन जो हमारे आसपास होता है, उसे हम ये बातें अगर बताएंगे तो उससे जो भी अगर वोट मिल रहे होंगे, जो अगर जो नेता बनते हैं जो कि काबिल नहीं होते हैं, वो नहीं बन पाएंगे। तो इससे हम एक अच्छे नेता जो अच्छे काबिल है, वो सत्ता पे आगे जा पाएंगे। हमसे कोई जो भी इस राजनीति में रुचि रखता है, तो इस तरह से हम अपने सिस्टम को बदलने में अपना योगदान असल में दे सकते हैं। और जब ऐसा ये मैं जो सोच पा रहा हूँ, शायद आप भी सोचें, अगर ऐसा हुआ तो हर एक बंदा अपना, हर एक इंसान अपना कर्तव्य ठीक से निभाए सिस्टम में, तो मुझे लगता है कि असल जीत हमारी तब होगी। और उस असल जीत के लिए, उस जीत को देखने के लिए मैं भी एक छात्र हूँ, आप सबकी तरह। मैंने बीएससी की है, कोटा से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एमएससी मैंने एडमिशन लिया है और मेरा सेकंड सेमेस्टर अब होगा। तो मैं एक अपने आप से वादा करता हूँ, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं जब भी मैं साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूँ, मैं जब भी कोई जॉब करूँगा या खुद का व्यवसाय करूँगा, तो मैं उसमें प्रथम बात जो मैं भी इस छात्र जीवन में सीख रहा हूँ और जो मैं भी मेरे आदर्शों में मैं उस बात को रख रहा हूँ, वो यही होगी कि मैं अपने कर्तव्य को ठीक से निभाऊँ। मैं एक एजुकेटेड पर्सन ऐसा हूँ जो केवल नौकरी को मुख्य न मानता हूँ। मेरे लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं उस कर्तव्य को भी समझूं और मैं जो कर सकता हूँ अपनी तरफ से, यानी कि मैं इलेक्शन के टाइम पे मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि जितना भी हो सके, जो कि आपके आसपास के लोग हैं जो कि इस बहकाव में आ जाते हैं कि एक वोट बैंक के रूप में वो रह जाते हैं, उनसे उनको बाहर निकालो और उन्हें ये समझ जितना भी हो सके, आप इतना एक छात्र जीवन में सीख ही जाते हैं। और अगर आप सही से साथ छात्र जीवन बिताते हैं तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे नागरिक बन जाते हैं। बस आपको समझ होनी चाहिए कि आपको
आपका जो नॉलेज आपने प्राप्त किया है वो गलत यूज ना करें। अच्छा यूज करें तो आप एक अच्छे नागरिक के तौर पे उभर सकते हैं। एक शिक्षा एक काफ़ी बड़ी की है एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अम्बेडकर जी माननीय जो हमारे संविधान के जनक थे, उन्होंने भी ये बात काफ़ी पहले 1942 में कह दी थी कि शिक्षा का भी महत्व है, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे शिक्षा से हमें हमारे अधिकारों का पता चलता है, जीवन कैसे जीना है उसका पता चलता है, कहाँ आवाज़ असल में उठानी है उसका पता चलता है। तो ये बात है जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं या वह उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें बताएं। और ऐसा तब करें जब असल कदम उठाने का समय होता है, अर्थात जब इलेक्शन होता है। हम चुन सकते हैं, जो हमारे हाथ में एक पावर है जिसे सुपर पावर समझ सकते हो, उस सुपर पावर का उस समय यूज करना चाहिए। और जो इस बात को नहीं समझते हैं कि इस सुपर पावर का यूज गलत नहीं करना है, सही कैसे करना है, उन्हें समझाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ये मेरा पहला वीडियो, या यूँ कहूँ कि मैंने ये वीडियो किसी उद्देश्य से, मतलब किसी कंटेंट क्रिएटर बनने के उद्देश्य से नहीं बनाया है, या मैं इसी क्षेत्र में आपको सलाह देने की मैं एक ऐसा बन जाऊँ कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ कि मैं सलाह बांटूँ और मैं खुद ना करूँ और उससे पैसे कमाऊँ। मैं उस सोच से नहीं यहाँ पे ये वीडियो बना नहीं रहा हूँ। मेरे दिमाग में मेरे मन में एक सवाल आया था, वो मैंने आपके सामने उसका जवाब मेरे जहन में था वो मैंने आपको दिया। आप सब बताइए कमेंट में कि आप सब क्या सोचते हैं इस बारे में, और आप सब अपने आप से वो वादा कर पाएंगे या बस इस दौर में जो है दौड़ दौड़ी जा रही है, उस दौड़ में चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और विजेता भी शायद बन जाए। आप मैन ऑफ द मैच भी आप मतलब ये खेल है, मैन ऑफ द मैच बन जाए या मैन ऑफ द मैच बन जाए या इस दौड़ में आप सबसे पहले आ जाए, लेकिन शायद आप पीछे काफ़ी लोगों को छोड़ चुके हैं, सब तभी आप जीते हैं। केवल जीत आपका उद्देश्य ना हो, मैं यही कहना चाहूँ। सब साथ जीते हैं, जो भी आपके पीछे वाले हैं उनको भी बराबर अवसर मिले, ये भी जरूरी है, और एक निष्पक्ष रेस हो। जय हिंद, जय भारत। और कैसा आपका विचार है इस बातों पे आप जरूर बताएं। जय हिंद।